देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रुको रुको कितनी बार तुमसे कहूं, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। कौन क्या करता है, क्या कहता है, ये देखने से पहले तुम देखो कि तुम खुद क्या करती हो, क्या कहती हो। मिला सुकून तुम्हें? आज तुम्हारे सामने एक नहीं, कई रिश्ते आपस में लड़ झगड़ रहे, दो भाई आपस में लड़ रहे, हाथापाई कर रहे, एक हस्बैंड और वाइफ आपस में झगड़ रहे। आगे कौन सा रिश्ता बर्बाद करना चाहती हो तुम? आलिया और रिया का? बुआ और भतीजी के बीच में झगड़ा करवाओगी? I request you, प्राची, प्लीज प्लीज हमें ह्यूमिलिएट करना बंद करो तुम। कब बंद करोगी ये सब? अब तक तो सिर्फ घर की चार दीवारी में तमाशा चलता था, अब मेहमानों के सामने ना, कोई नाटक नहीं। कुछ नहीं बोलोगी अब तुम, सिर्फ करोगी, वो करोगी जो मैं कहूंगी तुमसे। तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ है ना, अब तुम जाकर सब कुछ ठीक करोगी। जाओ जाकर रणबीर से बात करो और उसके बाद जाकर मेहमानों से कह दो कि इस घर में हमारे बीच सब कुछ ठीक है। उन्हें जाकर कह दो कि अभी अभी दो भाइयों के बीच में जो झगड़ा देखा उन्होंने, वो सब नाटक था, मजाक था, मस्ती थी। उन्हें जाकर यकीन दिलाओ, वी आर अ हैप्पी फैमिली, कोहली फैमिली में सब कुछ ठीक है, हर कोई खुश है। तुम ये सब कैसे करोगी वो मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें जाकर उन्हें यकीन दिलाना होगा दैट वी आर एन आइडियल फैमिली। दिवाली के दिन मातम नहीं मनाना मुझे। So go and do exactly as I tell you. गॉड प्राची, तुम कब मेरी बात मानोगी? तुम्हें एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आ रही? ये घर तुम्हारा नहीं है। अरे तुम्हें यहाँ कोई नहीं चाहता। इनफैक्ट तुम्हें इस घर से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। और अगर तुम इस घर में मेहमान भी हो तो रणबीर से दूर रहो। और अगर नहीं रह पा रही ना, तो ये बात याद रखना कि तुम्हारी सिड के साथ शादी होने वाली है। बस। मम्मी की बात मैंने सुन ली, क्योंकि वो बड़ी है, मेरी सास है, मेरी माँ समान है, उनसे प्यार करती हूँ, इज्जत करती हूँ। उन्हें मैंने अधिकार दिया है मुझे सुनाने का। इसका मतलब ये नहीं कोई भी आके मुझसे कुछ भी कहकर जाएगा। तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो क्या? हाँ, क्या करोगी तुम? जैसे रणबीर ने सिड को मारा वैसे मुझे मारोगी? तुम प्राची से ऐसे बात नहीं कर सकती रिया। पूछी, हमें वो दुपट्टा जल्दी बदलना पड़ेगा। उस प्राची को मैं एक दिन तो क्या, एक मिनट भी और बर्दाश्त नहीं कर सकती। I just can't see her anymore, especially not with my रणबीर। God, बूजी, रणबीर से मैं प्यार करती हूँ, इसलिए उसके रिजेक्शन के बदले मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। लेकिन प्राची का मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। Let's do this। आज तुम्हारे सामने एक नहीं, कई रिश्ते आपस में लड़ झगड़ रहे, दो भाई आपस में लड़ रहे, एक हस्बैंड और वाइफ आपस में झगड़ रहे हैं। आगे कौन सा रिश्ता बर्बाद करना चाहती हो तुम? आलिया और रिया का? बुआ और भतीजी के बीच में झगड़ा करवाओगी?
तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हुआ है ना, अब तुम जाकर सब कुछ ठीक करोगी। प्राची, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? ना मैं तुम्हारी माँ हूं, ना ये तुम्हारा घर है, ना ये तुम्हारा परिवार है। रिश्ता मत जोड़ना हमसे। तुम चली क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगी से? रुला रुला के ही मारना था तो एक बारी में सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देती? मेरे दिल की धड़कन मोहब्बत है तेरी, बहुत आज मुझको जरूरत है तेरी। तुझ बिन होता नहीं मेरा गुजारा, चाहिए यारा मुझे तेरा सहारा। तेरी हूँ कसम ज्यादा हूँ तेरा। मांझा इश्क दमों से टूटे ना, तेरा मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी छूटे ना, लागी छूटे ना। रणबीर, मैंने मम्मी का दिल दुखाया है, वो मुझसे बहुत नाराज है। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं सब ठीक कर दूं। अब तुम जाकर मेहमानों से कह दो कि इस घर में हमारे बीच सब कुछ ठीक है। तुमसे अगर मैं कुछ मांगू तो तुमके सब ठीक कर दो रणबीर, सब ठीक कर दो, सब पहले जैसा अच्छा अच्छा कर दो। ये जो दिवाली है ना, इसे अच्छे से मनाओ, इतना खुश रहो कि सब देखते रह जाए और सालों तक सब बात करे कि अरे सब कुछ कितना अच्छा है, तुम कितने खुश हो। जस्ट मेक एवरीथिंग राइट, ओके? खुश रहो और हम सब खुश रहेंगे, ठीक है? तुम सब ठीक कर दो। यू जस्ट मेक एवरीथिंग राइट लाइक मम्मी वांट्स, प्लीज मेरे लिए, प्लीज। कमाल है प्राची, इतने वक्त के बाद तुमने कुछ मांगा और वो भी मम्मी के लिए। ठीक है, अब तुमने कहा है तो मैं कभी तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम ये सब मम्मी के लिए कर रही हो ना, मैं ये सब तुम्हारे लिए करूंगा। सब ठीक कर दूंगा। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी। रूठे नू मनाउणा नहीं वे, कदी भी ना रूठना तू मुझसे। आपा बस सीखे यारी निभाना, जब से जुड़ी है जान तुझसे। ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी।
खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, खैर मंगदा मैं तेरी। यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे, मर मंगदा मैं तेरी। हेलो, या एक्चुअली मैं बाद में बात करता हूँ। नाउ इज नॉट द राइट टाइम। नहीं, हम बाद में बात करते हैं। ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं। आई मीन मतलब हाँ बोलो। बाद में बात करते हैं। विल टॉक लेटर। पर शाना, प्राची कहाँ है? प्राची को मैंने कॉरिडोर की तरफ जाते देखा था। लो आ गया शाना का फेवरेट। इससे पूछ लीजिए, इसको ज्यादा पता होगा। बता दे। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सिड से? तुम्हारा क्या चक्कर है सिड से? मतलब तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों है, जरा बताना प्लीज। होती रहे, तुझे क्यों जलन हो रही है? कुछ भी। कितनी बार तुमसे कहूं, जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब अगर तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को रोते हुए देखा ना, तो ये ना तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और ना ही मेरे लिए। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त पल्लवी यानी कि तुम्हारी सास के साथ तुम्हें रहना चाहिए? क्यों? इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है। I mean, सहारे की जरूरत है, और अगर तुम वो सहारा बनोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मॉम, थैंक यू। अब प्राची के बारे में सोच रही है ना? मॉम मत सोचिए, वो ऐसी ही है, आदत है उसकी हर फंक्शन में कोई ना कोई ड्रामा करने की। प्राची के बारे में नहीं सोच रही मैं विक्रम के बारे में सोच रही हूँ। प्राची की वजह से विक्रम मुझसे नाराज है। उन्हें लगता है कि मैंने रणबीर को कुछ कह दिया, उसे गुस्सा दिला दिया। बट यू टेल मी, कौन माँ अपने बच्चे को गुस्सा दिलाएगी? मैं तो उसे सिर्फ सच और झूठ के बीच का फर्क समझा रही थी। उसे सिर्फ बता रही थी कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए उसे। दैट्स इट। राइट। और इसमें गलत क्या किया आपने? डैड आपसे नाराज क्यों है? प्राची की साइड ले रहे हैं ना ये, तो मुझसे नाराज तो होना ही है। उन्हें लगता है कि ये जो भी तमाशा हुआ है ना इस दिवाली पार्टी में, वो मेरी वजह से हुआ है। कैन यू बिलीव दैट? यू नो व्हाट मॉम, इसमें भी उनकी कोई गलती नहीं है। वो ये सब नहीं बोल रहे, प्राची उनसे ये सब बुलवा रही है। प्राची उनके दिमाग में आपके खिलाफ बातें भर रही है। I'm sorry. I'm really sorry सबको। मैंने आप सबके सामने सिद से बहुत झगड़ा किया और आपकी सबकी शाम खराब कर दी। I'm really sorry। वैसे हम दोनों भाइयों का ये चलता रहता है। हम बचपन से ऐसे एक दूसरे को मारते थे, फिर मैंने बॉक्सिंग करना सीख लिया और सिड ने बॉक्सिंग करना सीखा ही नहीं। As simple as that. But I'm really sorry. Carry on. Please have a good time. I am really sorry, Sid. मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने किया, वो गलत था। एंड वैसे भी तूने तो बॉक्सिंग सीखी नहीं यार। हम लोग बचपन में बॉक्सिंग करा करते थे। थोड़ा नेक्स्ट टाइम से प्रैक्टिस करेंगे और फिर वापस तू भी मुझे मारना, हम दोनों एक दूसरे को मारेंगे, थोड़ा स्कोर इवन हो जाएगा। मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता था। I'm still sorry. अब बहुत हो गई बोरिंग बातें। मेरे पास आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तू हीर मेरी, तू जिस्म मेरा, मैं रांझा हूँ लिबास तेरा। आयो करीब तू, छू लूं मैं
समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। पहले थी बेवजह, फिर आके तू मिला, ख्वाबों को जिंदा कर दिया, अपने वजूद का हिस्सा बना दिया, कतरे को दरिया कर दिया। श्री है तू मेरी जुबान, फरहाद हूँ मैं अल्फाज तेरा। आयो करीब तू, छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। थैंक यू। यू वेलकम फॉरएवर। क्या बूजी, आप भी इतना टाइम कोई लगाता है क्या? आप मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें प्राची को अंदर से बाहर निकालना है और फिर दिवाली का धमाका करना है। ओके, तुम जाकर लड़ी बम लेकर आओ। लड़ी बॉम्ब? ओके, लड़ी बॉम्ब। मैंने धमकी दी थी उन्हें कि अगर वो मीका से नहीं मिलाएगी ना तो मैं उनकी असलियत सबको बता दूंगा। मेरी वाइफ हॉस्पिटलाइज्ड होगी, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम खुद चले जाना। गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है? अरे गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। अरे तुम्हारी बॉम्ब का फोन आ रहा है, गाड़ी रोको। उनका फोन मैंने कल रात को वीडियो गेम खेलने के लिए लिया था, वो वही पूछ रही होगी कि मैंने वापस क्यों नहीं किया। मैं नहीं उठा रहा। मॉम, आपको कैसे पता कि सिड मेरे साथ है? आपने हमें जाते हुए देखा था क्या? छोटी छोटी बातों में मेरी मॉम इतना डांटती थी। मैंने इतना बड़ा एक्सीडेंट किया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। दैट्स अ लिटिल स्ट्रेंज। ओह नो। प्राची, क्या हुआ? आलिया बूची सिड को मरवाना चाहती है। क्या बोल रही है तू? तो सुनो, सिड ने आलिया बूजी को जो इनडायरेक्ट धमकी दी थी ना, उस बात पे वो गुस्सा हो गई थी और उन्होंने झूठ बोला कि वो सिड को उसकी बहन मीका से मिलवा देंगी। अरे उनका जो आदमी हमारे साथ आने वाला था ना, वो नहीं आया। उसने बोल दिया कि उसे कुछ काम है, सिड अपनी बहन से खुद मिल ले। और आर्यन तो बीच में जबरदस्ती आ गया था। आलिया भूजी को जब पता चला ना कि आर्यन हमारे साथ है तो वो फोन पे फोन कर रही थी, पर आर्यन का फोन नहीं उठा रहा था। कह रहा था कि उसकी मॉम उसको किसी फोन को लेकर डांटने वाली है जो उसने लिया था वापस नहीं किया। और तुझे पता है, जब आलिया भूजी से उसकी बात हुई ना, तो आलिया भूजी ने ना फोन की बात की ना, उसको कार एक्सीडेंट पे डांटा। अरे उन्होंने गुस्सा ही नहीं किया। पर हम सब जानते हैं कि आलिया भूजी अपनी कार को लेकर कितना पॉजेसिव है। और तुझे पता है, उन्होंने ये भी पूछा कि सिड कैसा है। इसका मतलब कि उनको पता था कि सिड आर्यन के साथ है। इसका मतलब है प्राची, तुम स्नैक्स नहीं लेती? क्या हुआ? बात करो ना, तुम लोग चुप क्यों हो गए? बोलो, क्या बोल रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम चुप नहीं हुए, हम बात कर रहे हैं। आई एम श्योर मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। प्राची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। घर में लोगों को हो क्या गया? इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं?
समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा चल क्या रहा है। पर मुझे ना सब समझ आ रहा है।